महाकुंभ। जी हां, दांव पर जान है, लेकिन स्नान जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे स्टेशनों से भीड़ दिख रही है यही बता रही है। बात दिल्ली रेलवे स्टेशन की हो या फिर मध्य प्रदेश के स्टेशनों की, बिहार हो या यूपी हो, हर जगह सैलाब है और वो भी बेहिसाब है। ट्रेन के गेट से लटक कर लोग महाकुंभ जाते हुए दिख रहे हैं। भीड़ इतनी है कि दिल्ली में भगदड़ मच गई। यही भगदड़ कुछ दिन पहले महाकुंभ में मची थी। बस किसी भी तरह से लोगों को महाकुंभ में स्नान करना है। स्नान कीजिए, ये आपकी आस्था है, लेकिन आस्था के साथ साथ जिंदगी का भी ध्यान रखिए। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कांग्रेस का आरोप है कि जब व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो क्यों आंकड़ों के जरिए भ्रम फैलाया गया। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा है। दिल्ली टू मध्य प्रदेश, हर तरफ महाकुंभ की रेस। टिकट कटा गया प्रयागराज का और बीच रास्ते कटनी में उतार दिया। अब वहाँ से हम लोग को कोई साधन नहीं है, मतलब कैसे जाएंगे? वहाँ से ऑटो करके यहाँ आए हैं कटनी। ट्रेनों का ऐसा हाल, शहर शहर बेहाल। यात्रियों को भी विभिन्न माध्यमों से उनको निर्देशित भी किया जा रहा है कि आप अपनी सुरक्षा का सदैव भी ध्यान रखें। स्टेशन मैनेजर को, स्टेशन मैनेजमेंट को यह भी आगाह किया गया है कि आखिरी क्षणों में गाड़ियों के प्लेटफॉर्म में या उनके शेड्यूल में कोई चेंज न किया जाए। दांव पर जान, जरूरी है स्नान। देखिए, सरकार ने कभी भी कोई कदम तो उठाए नहीं। भगदड़ के बाद क्या कदम उठाए कि दूसरी भगदड़ भी हुई। जो कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं उन पर भी सरकार ने कदम उठाए हैं ताकि आगे उन पर भी सुधार हो सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने सनातन विरोधी रास्ते पर लगातार चालू है। प्रदेश और देश की जनता इसीलिए कांग्रेस पार्टी को नकार रही है। दिल्ली से मध्य प्रदेश तक महाकुंभ की रेस है और इस रेस में भीड़ भारी है। इंतजामों की पोल खुल गई। शहर शहर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब सवाल ये आता है, जिंदगी को दांव पर लगाकर अमृत स्नान जरूरी है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो एक तरफ महाकुंभ के लिए सैलाब उमड़ रहा है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गर्मा गई है। लेकिन सवाल यह कि क्या जिंदगी से ज्यादा अमृत स्नान जरूरी है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर डाल लेते हैं नजर। और महाडिबेट के आज के सवाल हैं, दांव पर जान, क्या जरूरी है स्नान? यानी स्नान हर हाल में जरूरी है क्या जान आपकी कीमती नहीं है? दूसरा सवाल है महाडिबेट का, व्यवस्था अधूरी है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर वाकई में इतनी ब्रांडिंग आपने कर दी, लोग आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो फिर व्यवस्था क्यों अधूरी रह गई? तीसरा और आखिरी सवाल, अद्भुत संयोग इसलिए डुबकी हर कीमत पर लगाने पर लोग आमादा क्यों? इन तीनों सवालों को हमारी चर्चा का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मेहमानों को मिला देते हैं आपसे। मिथुन अहिरवार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका मिथुन जी। ब्रज गोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु, स्वागत है आपका। मीनल पाठक जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ हैं, आपका स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक राकेश गोयल जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुछ बातें जरूर यहां पर जिक्र करनी होगी। दावा किया जा रहा है कि करीब 53 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से जाने वाले लगातार जो श्रद्धालु हैं हादसे का शिकार हो रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन जा रहा है जिस दिन इस तरह की कोई खबर ना आती हो कि श्रद्धालुओं के वाहन आमने सामने टकरा गए। स्थिति यह है कि जब दो वाहन टकरा रहे हैं आमने सामने से, तो आने वाला वाहन भी श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, जाने वाला वाहन भी श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में जितने रेलवे स्टेशन हैं जो प्रयागराज पहुंचते हैं, चाहे रीवा हो, सतना हो, आसपास के दूसरे रेलवे स्टेशन हैं, कटनी है, जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। हाईवे जाम पड़े हुए हैं। रीवा, सतना या चित्रकूट के जरिए जहां से आप जा रहे हैं या किसी और रूट को पकड़ रहे हैं, वहां भी जाम लगे हुए हैं। तो कोशिश ये करिए कि जान अपनी हथेली पर मत लीजिए। अगर हालात सामान्य हैं तभी आप जाइए। एक और बात, वीकेंड पर बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, वीकेंड भी अवॉइड करिए आप। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। ये बताइए, जान जोखिम में डालकर भी क्या स्नान करना जरूरी है? बहुत सारी बातें बता दी गई। 144 साल वाला ये संयोग थोड़ा समझा दीजिए, ये क्या है?
2000 में भी कुंभ आया था, तब भी कहा गया था कि 150 साल बाद ये कुंभ आया। हर साल ऐसा क्या होता है कि 150 साल, 144 साल, 200 साल, ऐसा कौन सा संयोग जुड़ जाता है साहब? को लेकर के जी। कुछ ग्रहों की जो परिस्थितियां होती है उसके अनुसार ये डिसाइड होता है कि ये कुंभ कितने वर्ष के बाद आया है। नियम है कि कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, ओके, जी। 4 प्रकार के कुंभों का वर्णन है। कुंभ का वर्णन है, अर्ध कुंभ का वर्णन है, महाकुंभ का वर्णन है। इस प्रकार से जो ये कुंभ होता है ये 144 वर्ष बाद ही इसकी परिस्थिति होती है, जब बृहस्पति वृष राशि के अंतर्गत संचार कर रहे होते हैं, सूर्य मकर राशि के अंतर्गत संचार कर रहे होते हैं, और उसके साथ तो ये बताइए ना आचार्य राज मिश्रा जी, दर्शकों को ये जरूर समझाइए कम शब्दों में कि हर बार कोई ना कोई एक ऐसा योग बनेगा जो 150 साल 200 साल बाद होगा। नहीं, हर बार 150, ऐसा कभी नहीं होता है। हर बार 150। 2000 में एक महाकुंभ हुआ था, 2000 में एक महाकुंभ हुआ था, 150 साल वाला संयोग उसमें भी जिक्र किया गया था। भ्रमित होती है जनता सर। अगर नहीं भ्रमित होने का कोई विषय नहीं है। अगर कोई संयोग बन रहा है तो ये कह दिया जाए कि साहब इस संयोग पर आप बात ही नहीं कीजिए, वो तो खैर बेहतर नहीं है ना। अगर कोई प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है, कोई ग्रहों का संयोग बन रहा है, कोई ऐसी कंडीशन बन रही है, उस पर डिस्कस ही ना किया जाए, वो तो ये कहा जाए कि नहीं साहब कोई धार्मिक महत्व अगर बन रहा है तो उस पर आप चर्चा ना करें क्योंकि व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लोग जाएंगे और ऐसी घटनाएं होंगी। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। अगर ग्रह का संयोग है तो उसकी चर्चा तो होगी, जनरल सी बात है, वो बताना तो पड़ेगा ही। अच्छा, अब ये कहा जाए, जैसे अब आप देख लीजिए, मैं एक बात उठा करके देख लूं, ये घटनाएं, धार्मिक घटनाएं इस प्रकार की घटित होती हैं, उसके लिए व्यवस्था करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की भी है और गवर्नमेंट की भी है। गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, हर जगह पर व्यवस्था करे, और पब्लिक की भी इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई धार्मिक कार्य है जिसमें इस प्रकार की दुर्घटना हो गई है या ऐसी परिस्थिति हुई है। तो इस प्रकार के संयोग जब आएंगे तो उस संयोग को हम छुपा नहीं सकते हैं। हम बृहस्पति को बांध नहीं सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हम सूर्य को बांध नहीं सकते हैं, हम चंद्रमा को बांध नहीं सकते, हम शनि को बांध नहीं सकते हैं। तो हमें उसको तो बताना पड़ेगा भाई। अब आप ठीक है, सनातन के महत्व का ही ना बताएं तो ठीक नहीं। ठीक है आचार्य जी, आ रहा हूं आपके पास। मीनल पाठक जी हमारे साथ हैं। मीनल पाठक जी, ये पूरी बातें आपने सुन ली और स्थिति देख भी रहे हैं कि लगातार हादसे हो रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में हादसा हुआ, सड़कों पर लगातार हादसे हो रहे हैं, दिल्ली स्टेशन पर हादसा हो गया। क्यों जान जोखिम में हम डाल रहे हैं? एक जो जिक्र अभी राज मिश्रा जी कर रहे थे कि भाई अगर कोई संयोग होगा तो हमें बताना होगा ना। आई एम हाईली स्पिरिचुअल पर्सन और मैं अपने हिंदू रिलीजन में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। इसलिए बिलीव करती हूँ क्योंकि हमारे रिलीजन, इसको मैं नहीं बोलना चाहूंगी, मुझे हमेशा लगता है कि जो हमारा हिंदू पूरा सनातनी धर्म है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये हमें किसी भी बाउंडेशन में नहीं बांधता है, रेदर ये हमारा होराइजन बहुत ज्यादा खोल देता है। एक ऐसा रिलीजन जो सबके लिए खुला है, जिसको सब अपना सकते हैं। तो इसके ऊपर मेरा ये पहलू है कि अगर आप कहीं से थोड़ा सा गंगा जल अपने सामने रखकर मेडिटेशन या मंत्र का जाप करेंगे, और इस वक्त जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि पूरा जो हमारा एस्ट्रल सिस्टम है, जो हमारे सितारों की दशा है, वो इतनी अच्छी है कि आपको हर जगह बैठे हुए कहीं पर भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आपको सिर्फ अपने तन मन से उस तरह से, जैसे कहते हैं ना, यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, आपको इस तरह से उस गंगा जल को अपने सामने रखकर, जैसे कि नदी बह रही हो, वैसा सोचकर आपको वो करना है। मतलब आई अंडरस्टैंड कि हम सब में बहुत श्रद्धा है, हम सब में बहुत फेथ है और हम सभी के सब कुंभ जाना चाहते हैं। बट आप ये देखिए कि हमारा देश 100 करोड़ लोगों का है, बिल्कुल, और उसमें से हर एक व्यक्ति कुंभ में जाके स्नान करके आना चाहता है। तो जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, वी ऑल कैन सी इट कि ये फिजिकली अभी पॉसिबल नहीं है, और अभी सिर्फ आखिरी हफ्ता है, और दैट्स व्हाई इतने सारे लोगों को लग रहा है कि वो आखिरी हफ्ते में स्नान कर ले, महाकुंभ छूट ना जाए। 144 साल बाद आया है। राज मिश्रा जी, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये भी सबको बता देना चाहिए कि कहीं पर गंगा नदी जहां पर भी सबको दिख रही है, आप गंगा नदी को भी प्रणाम करके बहते जल में डुबकी लगाकर काम कर लेंगे तो वहां पर भी आपका काम हो जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि वहीं पहुंचना है। जी राज मिश्रा जी, पॉसिबल है ये? फिर मीनल जी एक काम करते हैं, सरकार को और जो सामाजिक कार्यकर्ता जो व्यवस्था संभाल रहे हैं उनको हाथ खड़े कर देना चाहिए कि साहब यहां बिल्कुल मत आइए, हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। फिर हम डायरेक्टली ये कह देंगे, बड़ा क्लियर कह रहा हूं मैं। अरे सर, खैर मैं एक बात बता रहा हूं, मैं 13 तारीख को राज मिश्रा जी हाथ बंद कर लें, लोगों की जान जा रही है।
ठीक है, हादसे हो रहे हैं, आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है भाई। हम टैक्स किस लिए पे करते हैं? जो लोग कुंभ जा रहे हैं, आपको पता है 3 लाख करोड़ का जो फायदा है वो उत्तर प्रदेश सरकार को होने वाला है जी, होने वाला है। रेलवे पे इतने लोग बैठे हैं, रेलवे का फायदा होने वाला है। फायदा होने दीजिए ना, सरकार को फायदा हो रहा है तो नहीं मैं फायदा का मतलब नहीं है, तो सरकार को व्यवस्थाएं करनी होंगी जी। ये नहीं कह सकते कि आप व्यवस्था से मुंह नहीं मोड़ सकते, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम जी। तो धर्म की व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगे, आप स्नान करने आइए ही जी। नहीं। और एक बात आपको बता दूं, लोग जा रहे हैं जी मीनल जी, लिमिटेशन है उस जगह की। सुन लीजिए, प्रयागराज एक छोटा सा सिटी है, आप एक दिन में उस जगह से कितने लोग निकाल देंगे? मीनल जी सिर्फ सनातन पर ज्ञान होता है, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। अगर मैं 2015 की बात करूं तो हज में 2400 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। आज तक उस प्रकार ज्ञान नहीं आया कि फिर बंद कर दीजिए, सर हम अपने देश की बात जहां करें ना। मस्जिद है वहां हज कर लीजिए, ठीक है। अगर उसके बाद किया जा रहा है, इसमें बहुत पॉलिटिकल एंगल्स आ रहे हैं, हर कोई इसकी निंदा इस बात से कर रहा है 1997 में 340 लोगों की मौत हुई थी। सॉरी जी मीनल जी, कि इसको बहुत पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस इशू को, और जितने लेवल पे लोग आ रहे हैं मुझे लग इस रहा लेवल है पे बहुत सही व्यवस्था हुई है, और जो लोग भी वहां से वापिस आए हैं वो बहुत खुश हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद द वे जैसे उन लोगों के साथ दर्शन हो रहे हैं। वही तो मैं कहना चाहता हूं मीनल जी कि मैं स्वयं वापस आया हूं। 13 तारीख को बाई ट्रेन मैं कुंभ गया हूं, और कुंभ में मैंने स्नान किया है। मेरे फेसबुक पर वो वीडियो है, मैंने रेलवे स्टेशन का डाला है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। ये जो कुछ हो रहा है ये या तो किसी साजिश के तहत करने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोगों को साजिश लगती है। अभी हमने खबर चलाई, हेडलाइन भी थी हमारी कि भाई जो रीवा हाईवे वो जाम है, कई किलोमीटरों जाम लगा हुआ है साहब। आज वीकेंड भी नहीं है, 13 तारीख को स्वयं मैंने वीकेंड भी नहीं है, सोमवार है आज। कि देखो रेलवे स्टेशन की परिस्थिति। ठीक है, ठीक। चल मैं आ रहा हूं, और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मिथुन अहिरवार जी, एक सवाल जरूर उठता है कि आपने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित कर लिया, ब्रांडिंग भी कर ली, लेकिन इतनी व्यवस्थाएं हैं क्या? आप उन लोगों को समा पाए, उन लोगों के लिए व्यवस्था कर पाए? देखिए, आपने सही कहा, और भारतीय जनता पार्टी ब्रांडिंग की ही तो एक्सपर्ट है। और ये जो दिखाते हैं शासन प्रशासन पे में, इनका यही मॉडल है कि ब्रांडिंग खूब कर लो और डिलीवरी लोगों को मिलती नहीं। उत्तर प्रदेश के लोग तो ये समझ चुके हैं, इसलिए कुंभ के पहले जो चुनाव हुए उसमें भाजपा को आईना दिखा दिया। पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता थी, तो पूरे देश के लोग जा रहे हैं और वहां जाकर के इन व्यवस्थाओं को समझ रहे हैं। तो वो जो ब्रांडिंग की राजनीति है वो तो भाजपा खूब अच्छी करती है, लेकिन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ये दे नहीं पा रहे, एक बात। दूसरी बात ये कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने कुंभ के लिए जी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी मिथुन जी। जी वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी डबल इंजन की सरकार ने विभिन्न राज्यों की सरकार को देते हुए कोई सबक नहीं सीखा। मोरबी में 150 लोगों की मौत हो गई जो ब्रिज में भागदौड़ हुई उसमें। वहीं कुंभ में अभी 30 से ज्यादा लोगों की मौत की बात बताई जा रही है उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में 18 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर जैसे राज्य में लगातार हत्याएं होते जा रही है, लेकिन ये डबल इंजन की निकम्मी, नालायक, नाकारा, निकृष्ट, निर्लज्ज सरकार सबक लेती नहीं है। एक तो 7,500 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, उसके बाद लोगों को टॉयलेट्स नहीं मैसर हो रहा है, वो भी तब जब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए अर्नस्ट एंड यंग जैसी एक प्राइवेट कंपनी को उसका क्लीनलीनेस के नाम पे ठेका देके रखा है। तो ये सरकार, ये डबल इंजन की सरकार लोगों को यदि कुंभ की भी व्यवस्था नहीं दे पा रही है, तो ये बिजली, विकास, सड़क, इन सब मुद्दों पर तो फेल है, ये धर्म के नाम पर भी फेल है। ठीक है, लोया जी जो आने वाला आयोजन वो भी ठीक से बड़ी बात वो कह रहे हैं कि भाई आपने ब्रांडिंग कर ली, लोगों को आमंत्रित कर लिया, व्यवस्था नहीं की, आप केवल ब्रांडिंग में तेज हैं। देखिए, अगर केवल ब्रांडिंग में तेज होते और व्यवस्था में कमजोर होते तो आज तक 8 करोड़ लोग वहां पवित्र स्नान करते। आ रहा हूं मिनल जी, आ रहा हूं। ये कौन है? ये बंद करिए ना। ये इनसे ये पूछ लीजिए कि कांग्रेस ने आज तक कभी ऐसा कर भी पाए, इनके पास हिम्मत भी थी कभी ऐसा करने की? चलिए आपका सवाल लेके जाऊंगा मैं मिथुन जी के पास। जी, हिम्मत तो ऑन ग्राउंड तो हो ही नहीं सकती एग्जीक्यूशन की। इनके अंदर कभी ये भावना भी थी कि ऐसा कुछ कर दे देश के लिए, और आके इतना गलत गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, ये पॉलिटिकल इशू है ही नहीं। इसमें आकर अपनी बस गर्म रोटियां सेकने के लिए आ गए हैं। इनसे पूछ लीजिए इन्होंने आज तक किया क्या है? आज तक आपने देश के लिए ऐसा कभी सोचा भी? अब जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ आके क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है मिथुन जी मैं आऊंगा, इसका जवाब जरूर लूंगा आपसे। गोयल जी कंटिन्यू। लोया जी मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा सा उनके प्रश्न भी रिपीट कर दीजिए। जी
देखिए, नहीं, मुझसे है भैया प्रश्न मिथुन जी। अभी मैं ये निवेदन करना चाहता था कि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना रही है, जो कुंभ को केवल सुन रहे हैं उन्हें तो बहुत अव्यवस्था लग रही है, मगर जो कुंभ में जा रहे हैं वो कुंभ की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करके लौट कर आ रहे हैं। और एक बात और कहता हूं, कुंभ कोई ऐसा स्थान नहीं है महाकुंभ कि जहां लोगों के लिए आलीशान सुख सुविधाएं अर्जित की गई है। नहीं, लोग वहां पुण्य लाभ कमाने जा रहे हैं। ये महाकुंभ है, ये महाआस्था का पर्व है, और ये महाआस्था के साथ महान सनातन संस्कृति के महान जागरण का समय है। और यही कांग्रेस पार्टी को असहज लग रहा है, और इसीलिए कुंभ को बदनाम करने की जितनी साजिशें हो सकती थी वो पूरी कांग्रेस ने जल्दी एक रिएक्शन जी। फिर राकेश गोयल के पास आप देखेंगे, कोई कांग्रेस में कभी उसको भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो लोग मर गए हैं, कोई प्यास से मरा है, कोई भूख से मरा है, कोई भगदड़ से मरा है, तो वो आलीशान सुविधाओं की मांग कर रहे थे इसलिए मरा है। अरे 2 गज जमीन चाह रहे थे साहब, चल करके पहुंच जाएं, हाईवेज ऐसे रहे कि जो बनाए गए थे पिछली सरकारों में, उस पर आप ट्रैफिक मैनेज कर लें, सुविधाएं ऐसी हो कि लोगों को टॉयलेट मिल जाए, कपड़े बदलने की जगह मिल जाए, खाना खाने में जगह मिल जाए। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, और एक बात और कहता हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। 30 लोग जो मरे हैं और 18 लोग जो मरे हैं, ये झूठ है या सच है? आपने कहा भावना की बात, ये लोग जो मरे हैं इनके प्रति कोई आपने एक बात कही हो, इनका आपने कारण बताया हो, इन लोगों के मरने का कारण आप बता नहीं पा रहे हैं। लोगों को ना पीने का पानी मिल रहा है, ना वहां भोजन मिल रहा है, ना वहां सुरक्षा लोगों की हो पा रही है, ना आवागमन हो पा रहा है। उसके बाद आप कहते सब आलीशान सुविधाएं चाहिए इसलिए लोग मर गए। ये निर्लज्जता की राजनीति, इसके खिलाफ तो हम बोलेंगे। आप तो इस बात का जवाब दीजिए कि कुंभ में गए लोग जिन्हें आप बेसिक अमेनिटीज, बेसिक नेसेसिटीज उनकी प्रोवाइड नहीं करवा पाए, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि आलीशान सुविधाएं मांग रहे थे इसलिए मर गए। ये निर्लज्जता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को जनता के कटघरे में खड़ा करती है और बताती है। मैं लौटूंगा आपके पास, राकेश गोयल जी हमारे साथ ब्रांडिंग करती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन सब चर्चाओं से हटके एक और पहलू भी है साहब। वहां पे जहां 20 रुपए की बाइक होकर आप 1 किलोमीटर चल सकते थे, वहां 200 रुपए भी वसूले जा रहे हैं। 10 रुपए जहां की चाय मिल सकती, वहां पर 50 रुपए भी वसूले जा रहे हैं। लूट का एक जरिया भी बनाया गया साहब, उस पर भी कम से कम सिस्टम को नजर रखनी चाहिए। राकेश गोयल जी, पूरी बहस को आपने सुना, अब आप बोलिएगा। राकेश जी। देखिए प्रशांत जी, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता की मैंने आ रहा हूं सर। राकेश गोयल जी, जो जैसे मैं देख रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी जो है बिल्कुल एक राजनीतिक गिद्ध की तरह लाशों पे नजर रखते हैं, लाशों का इंतजार करते हैं कि 18 कहां गिरे, 18 कहां लाशें आई, 30 कहां से आई। अरे इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा एक गौरवशाली क्षण है कि इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। हजारों सैकड़ों साल बाद ये संयोग बना और लोग उस आस्था की डुबकी लगाने के लिए अगर उसका प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रयत्न कर रहे हैं, तो कांग्रेस बाकी और भी कोई अगर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर व्यवस्थाओं में त्रुटि है तो उस व्यवस्था में सरकार त्रुटि को दूर करने का प्रयास लगातार कर रही है, पर इतने बड़े आयोजन को करना भी अपने आप में एक सम्मान का विषय है। ऐसा आयोजन जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम जा रहा है और हमारे ही कुछ लोग कर रहे हैं सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए। ये नकारात्मक राजनीति से कब बाहर निकलेंगे? यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी हर जगह हार रही है, जीरो पे है। चाहे हमने दिल्ली में देखा जीरो में, फिर हरियाणा में देखा, ये जब तक अपनी नेगेटिव राजनीति नहीं छोड़ेंगे, जब तक सनातन में राज मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। राज मिश्रा जी पूछिए क्यों लोग मरे? राज मिश्रा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कांग्रेस के मिनल जी आ रहा हूं सुन लीजिए, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पहले सुन लीजिए। वो सभी के सभी लोग जो पहुंचना चाह रहे हैं, चाहे मीना जी पहुंचना चाह रहे हैं, वो अपनी आस्था और फेथ के लिए पहुंचना चाह रहे हैं। सुन लीजिए, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जा रहे हैं सरकार सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आए, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ध्यान रख लीजिए। अगर दूसरी बात कहीं मैं कांग्रेस को लेकर के बात करूं, भाई आप तो बात करने की सोचिए भी मत, आप इस लाइव में आकर के इस पर डिस्कस ही मत कीजिए। सबसे पहले तो आपके यहां सबसे पहली जो भगदड़ हुई थी जिसमें इसके
1/4 भी पब्लिक नहीं। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मिथुन अहिरवार जी, ठीक है, 1954 आपका पक्ष किस तरह से हम अच्छे से जानते हैं। जनता के सामने सच्चाई आने दीजिए, भाजपा को कवर फायर आप मत दीजिए। मतलब सच्चाई देखने वाले आज पर ज्ञान दे रहे हैं। मिथुन अहिरवार जी, सच्चाई सुनने की आदत डालिए, सच्चाई सुनिए। आपको याद होगा राजीव गांधी सरकार में सबसे अधिक सच्चाई आपको को सुनिए, इस सरकार अगर 20 लोगों की मौत हुई है, 18 लोग बंगाल में मारे गए, मंत्रियों को सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? आप नहीं भूलेंगे। सर, इस पूरी चर्चा में मेरी चिंता उन लोगों की है जो रास्ते में जाकर हादसे का शिकार हो रहे हैं, जो घंटों जाम में फंस रहे हैं, 20-20 घंटे जाम में फंसे हुए हैं। चिंता उनकी है, उनके साथ बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। दूसरा ये कि भाई जो सड़क पर फंस गए उनसे वसूली की जा रही। वसूली कैसे कि 20 रुपए का पराठा 200 रुपए में मिल रहा है। सब सोचिए, जो अपना पैसा इकट्ठा करके पहुंच रहा है, जैसे तैसे स्नान करेगा, ये सब क्या सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं थी इसको संभालना? मिनल जी के पास आऊंगा। मिनल जी, जान से ज्यादा तो कुछ नहीं है ना मिनल जी? यहाँ पर अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज देखें, मैं फिर ये रिपीट करना चाहूंगी कि हमारा देश 100 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश है। अगर एक प्रयागराज जैसी जगह पे अगर पर डे वी हैव सीन कि पर डे का फुटफॉल कई बार 3-4 करोड़ भी गया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि एक लेवल तक ही तो वहां रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। एंड ऑन ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट है। मैं जिससे भी मिली हूँ जो कुंभ जाकर आए हैं और जो कुंभ के बारे में बता रहे हैं, वो बहुत खुश हैं वहां के प्रयोजनों से और वहां की व्यवस्था से। बट एक बात है कि जो यातायात है वहां तक जाने का और आने का, वहां पर कहीं कहीं पर रश भी हो रहा है, भीड़ भी हो रही है, और कई कई जगह भीड़ थोड़ी बेकाबू भी हो रही है। बट दैट इज ऑब्वियस, इतना अगर बड़ा एक ओकेजन है और हर कोई अपनी आस्था के लिए वहां जाना चाह रहा है, तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा इसका सॉल्यूशन बताया था। आई डोंट नो इफ इट इज एक्सेप्टेबल कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी रश है, तो कई लोग अपने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही अपने हाथ जोड़ के मेडिटेशन कर मान सकते हैं कि उन्होंने वो कर लिया। आइडियली जो थोड़े ओल्ड एज के लोग हैं उनको चांस मिलना चाहिए वहां जाने का। ठीक। और जो यंग है और जो यंग है और जो थोड़ा वेट कर सकते हैं, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, लेकिन ओल्ड लोगों को जाने दीजिए। बिल्कुल, उनके लिए वेलकम है। अब कुंभ एक और आने वाला है, उज्जैन में भी कुंभ लगने वाला है, जो यहां ना कर पाए स्नान वहां कर सकते हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी, देखिए, मैं सिर्फ छोटी सी 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि माघ पूर्णिमा के बाद ये पहली बार है कि कुंभ में भीड़ रह रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि जो लोग कुंभ से जाकर आए हैं उन्होंने यहां आकर कुंभ की व्यवस्था की प्रशंसा की है, इसलिए दूसरे लोग प्रेरित हो रहे हैं जाने के लिए। जो वापस नहीं आ पाए उनका क्या? हम तो प्रश्न उनका उठा रहे हैं, क्या उनको दूसरी प्राप्ति हो गई है? भाजपा के कुछ नेता इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। जो नहीं आ पाए उनके लिए थोड़े से 2 शब्द बोल दीजिए सर। जी भैया, जितने लोग ऐसे थे जिन्हें आप जैसे लोग हैं, आपके नेता माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उनके लेवल की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, इसलिए शायद वो नहीं आए, या उनकी सनातन में आस्था नहीं थी इसलिए वो नहीं आ पाए। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो शिवराज जी के लेवल की व्यवस्था नहीं हो पाई, या गोपाल भार्गव जी के लेवल की व्यवस्था नहीं हो पाई इसलिए वो लोग नहीं गए, या नरोत्तम मिश्रा जी के लेवल की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जाने वालों से अमित शाह जी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जनता के बीच से तो होगा ही नहीं है। वीवीआईपी अरेंजमेंट आपने लगा के रखा, इसकी वजह से ये भीड़ बढ़ रही है, उस पर आप कुछ बोलेंगे नहीं। चलिए ठीक है, आप जनता का ख्याल जरूर होना चाहिए। माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है। आखिरी कमेंट कोई विषय देखिए प्रशांत जी, हमें नकारात्मकता नहीं ढूंढनी। अगर 20 रुपए का पराठा 200 का मिल रहा है तो वहाँ करोड़ों लोगों को डेली का लंगर भी फ्री में खिलाया जा रहा है, वहाँ कोई व्यवस्था की कमी नहीं। मैं खुद वहां होकर आया हूँ, उसके बाद दोबारा भी मैं वहां जा रहा हूँ, तो वहाँ कोई व्यवस्था की कमी नहीं है। सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष माफी चाहूंगा, इजाजत नहीं देता, लेकिन एक अपील जरूर है न्यूज 18 की तरफ से भी कि भाई अगर आप जाएं तो तमाम जानकारी किस रास्ते से आप जा रहे हैं, वहां भीड़ है नहीं है, क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं, प्री प्लानिंग के साथ तमाम जानकारी लेने के साथ ही आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। महाडिबेट में इतना ही।